सियासी महाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म ने 8 रुकनी हुकूमती इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी। स्पीकर कौमी असम्बली की दोनों कमेटियों को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन अमान के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह कर दिया। तर्जुमान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख उन नहियान की मुलाकात के बाद हुआ। सियासतदान मिलकर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मुज़ाकरात का फौरी नतीजा निकले या देर से, लेकिन डेडलॉक नहीं होना चाहिए। PTI का मौक़िफ़ सुनेंगे, अपनी दलील भी पेश करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। राना सना की समा से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बातचीत करना चाहते हैं और करना जानते भी हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। 9 मई के 25 मुजरिमान को सबूतों की बुनियाद पर सजा मिली। अभी और भी मुलजिमों के फैसले होने हैं। ये पहले सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे, अब असम्बली में बेताबी दिखाई जा रही है। अवाम जानते हैं ये तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI दौर में अरबों की करप्शन हुई। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मलिक रियाज के अकाउंट में गए। $190 मिलियन रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का मिशन। बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को राबतों की जिम्मेदारी दे दी। अली मिन गंडापुर की सरबराही में अपोजिशन जमातों से मुज़ाकराती अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में अहम बैठक रवा हफ्ते मुतवक्के। रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को कीमत चुकानी होगी। मुल्क में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। फितनल खवारिज और सहूलतकारों के खात्मे तक पीछा जारी रखेंगे। दहशतगर्दी पर उकसाने और माली मुआविनत करने वालों को भी खत्म करेंगे। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहदाए पाकिस्तान का फख्र है, कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान के बुलंद हौसलों को सराहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनल ख्वारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। कोर कमांडर पेशावर, सीनियर फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। चेक पोस्ट पर हमले में 16 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहन्नुम हासिल हुए। खुरम में रास्तों की बंदिश, कारोबार जिंदगी बदस्तूर मफलूज। इलाज की सहूलतें न मिलने पर संगीन सूरत हाल। फैसल एधी का कहना है बच्चों की अमवात 50 से जायद हो सकती है। पारा चिनार में शदीद सर्दी में खेमे लगाकर शहरियों का धरना जारी। अशिया खुरानोश की शदीद किल्लत, दुकानें खाली, बाजार बंद। KP हुकूमत ने हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज कर दिया। दवाओं की भी फराहमी जारी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर दवाएं और जरूरी सामान की दूसरी खेप पारा चिनार भिजवाती गई। मरियम नवाज का कहना है ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। APC के फैसले पर सियासी और टेक्निकल कमेटियां बना दी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर समेत तमाम स्टेक होल्डर से सूबे के अमन व अमान पर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। कहा KP हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल से काफिल है। यूनान किश्ती हादसे के जिम्मेदार इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। अहम मुलजिम वजीराबाद से गिरफ्तार। चाली कागजात और पासपोर्ट्स बरामद। मुलजिम असलम अशरफ ने 2 नौजवानों से 25-25 लाख रुपए वसूल किए। दोनों अफराद अब तक लापता। डस्का के 17 बरस के अब्दुल्लाह की मौत की तस्दीक हो गई। 18 साल के कासिम का अभी तक पता न चल सका। अहले खाना गम से निठाल। पेशावर के इलाके पुशखरा में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 2 राहगीर जख्मी। पुलिस ने 1 मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मर्दान में भी तख्त भाई के इलाके में फायरिंग, मियां बीवी और बेटा जाम बहक।
कराची में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाना बड़ा चैलेंज। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून जान से गई, शौहर जख्मी, ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। कराची में पानी का बहरान संगीन, नीपा चौरंगी पर जमात इस्लामी का एहतजाज, मुनिम जफर की आवाम से घरों से निकलने की अपील। सईद गनी ने कहा शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं, इत्तफाकी हादसा था। जमात इस्लामी के एहतजाज ने शहरियों को मजीद परेशान किया। आजाद कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, दरिया और झीलें जम गईं, पारा -16 तक गिर गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -11, गिलगित -8, कलात -5 और चित्राल में -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दुनिया में मौसम के बदलते तेवर, बरतानिया में यख बस्ता तेज हवाओं के बाइस मामूलाते जिंदगी मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 100 परवाजें मनसूख, मुसाफिर मुश्किलात से 2-4। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल। न्यूयॉर्क में 3 बरस बाद दिसंबर में बर्फबारी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, अल-बुरेज और रफा पर बमबारी। 24 घंटों में 35 शहादतें, तादाद 45,259 हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फौज पर जवाबी हमले, 1 फौजी हलाक, 4 गाड़ियां और टैंक तबाह। तीसरे वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक ने मुसलसल 3 इनिंग्स में 0 पर आउट होकर मनफी रिकॉर्ड बना दिया। साइम अयूब की सेंचुरी, 4 विकेट पर 209 रन। बारिश के बाइस मैच 47 ओवर्स तक महदूद। कराची में तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला, हब ऑटोक्रॉस रैली में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स इन एक्शन। उमर घोड़ों ने मैदान मार लिया, प्रीपेड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन। 2 किलोमीटर का फासला 26.8 सेकंड में तय। ख्वातीन में दीना पटेल फातेह। और ढाका में राहत फतेह अली खान के सुर दिल को छू गए। बेमिसाल गुलकार के खूबसूरत गीतों का जादू, सर चढ़कर बोला। हसीना वाजिद की सफाकियत के शिकार तलबा के खानदानों के लिए फंड रेजिंग तकरीब में शानदार परफॉर्मेंस, सुनने वालों पर सहर तारी। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, अमन व अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन व अमान के लिए किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह कर दिया। तर्जुमान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख उन नहियान की मुलाकात के बाद हुआ।